हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है, जो ब्लूप्रिंट के आधार पर कोर्स निर्धारित किया हुआ है, उसका नमूना आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ये 12 प्रश्न है, एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन, यदि समुच्चय n में r बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 और बी बड़ा है 6 से। देखिए यहां पर n प्राकृतिक संख्या है और हमें 6 से बड़ा मान उसमें रखना है। यहां पर यह संबंध दिया हुआ है, तो b का मान में 7 रखूं तो देखिए यहां पर a बराबर 7 माइनस के 2 बराबर ये 5 आ गया है। तो जोड़ा जो बना आपका 5 और 7, तो 5 7 तो इसमें कोई विकल्प है नहीं, तो अब हम एक और संख्या बढ़ाएं, 8 रख लें। तो b का मान मैंने 8 रखा, तो यहां रखूंगा मैं a बराबर 8 माइनस के 2 यानी 6, जोड़ा हो गया 6 और 8। तो 6 और 8 इसमें है, वो आपका थर्ड पार्ट हुआ। तो आंसर लिख देंगे आप स पार्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2। यहां पर ये माइनस है और आपका जो सूत्र है sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये हुआ आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब √3 जो मान है वो tan इनवर्स 60 का मान है, अर्थात π/3 माइनस पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जो 2 है वो भी आपका sec 60 का मान है, तो sec इनवर्स sec π/3। tan इनवर्स से tan हटाएंगे तो π/3 माइनस पाई और प्लस π/3। अब π/3 और π/3 देखें यहां पर 2π/3 आपका हो जाएगा और माइनस पाई, लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर -π/3। आप चेक करें -π/3, तो ये हो गया बे पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग है, यानी वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कब होता है? जब उसकी पंक्ति और स्तंभ समान हो, अर्थात m और n के मान बराबर होंगे, तो स पार्ट, ये आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, यदि a एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, अर्थात आव्यूह जो a है, ये मान लें आप a बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये हमने आव्यूह मान लिया है a, और वो भी 3 गुणा 3 कोटि का है। अब के ए का सारणिक मान हमें निकालना है, तो देखिए यहां पर पहले मैं इसको के से गुणा कर लूं, के ए बराबर, तो के की गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होगी, क्योंकि जब हम अवयव में किसी संख्या की गुणा करते हैं तो संख्या की गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होती है। तो के a1 के a2 के a3 के b1 के b2 और के b3 के c1 के c2 के c3, ये हो गया आव्यूह। मुझे बनाना है इसका सारणिक। सारणिक जब हम बनाएंगे, देखो के ए सारणिक बना दिया, तो सारणिक में किसी भी एक पंक्ति से या स्तंभ से हम अवयव कॉमन ले सकते हैं, अर्थात पहले स्तंभ से भी मैंने के कॉमन लिया, सेकंड से भी के और थर्ड से भी के, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3
और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये हो जाएगा k की पावर 3 और ये आपका a का स्थानिक मान हो गया है। तो a का स्थानिक मान, अब k क्यूब यानी ये थर्ड पार्ट हुआ आपका, सह पार्ट इसका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि x माइनस वाई बराबर पाई है, यदि आवा इसमें x माइनस वाई बराबर पाई, हमें करना है अवकलन। x का अवकलन करेंगे तो 1 और y का होगा dy अपॉन dx, पाई का अवकलन हो जाएगा 0। तो इसको मैं ले जाऊं उधर, अर्थात dy अपॉन dx बराबर 1। देखो इसमें बै पार्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट समाकलन अंडर रूट का अर्थ है x की घात 1/2 और यहाँ पर 1 में है तो ये हो जाएगा x की घात माइनस 1/2। इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन का सूत्र होता है x की घात n का समाकलन। देखिए ये होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ये आपका फार्मूला होता है n0 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इसमें देखिए x की घात 1/2 है, तो समाकलन करूँ मैं तो x की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस x की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x की घात 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो x की घात 3/2 और बटे में भी 3/2 ही रहेगा, लेकिन 2 में ऊपर लिख लूँगा, 3 नीचे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 माइनस का होगा 2 प्लस के, तो x की घात 1/2, 1/2 बटे में आएगा तो 2/1 कर लेंगे और प्लस c। अब चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 2/3 x की घात 2/3 ये नहीं है, x की घात 2/3, तो ये वाला ऑप्शन देख लें आप, सही, ये आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 7th पार्ट देखिए। अब अवकल समीकरण दी हुई है यहाँ पर और उसकी कोटि पूछी है। देखो कोटि ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि अधिकतम अवकलज कितना है। तो यहाँ पर अधिकतम अवकलज जो है 2 बार आया हुआ है, तो कोटि 2 हो जाएगी इसकी। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, यदि सदिश a और b इस प्रकार हैं कि a का परिमाण दिया हुआ है 3, a का परिमाण देखो 3 है और b का परिमाण दिया हुआ है √2/3। a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है, अर्थात a क्रॉस b दिया हुआ है, इसका परिमाण होगा 1। तो a और b के बीच का कोण हमें यहाँ सूत्र लगाना है। क्रॉस दिया हुआ है तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का परिमाण बटे a का परिमाण और b का परिमाण। इनका मान रखें तो ये तो हुआ 1, a का परिमाण 3 है, ये हो गया √2/3, 1/√2। अब ये होता है साइन 45 का मान, यानी साइन π/4। तो थीटा का मान π/4 इसमें आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया आपका बै पार्ट। दो घटनाएं ए और बी को इस प्रकार को परस्पर स्वतंत्र घटना कहेंगे यदि, देखो दो घटनाएं स्वतंत्र कहलाती हैं। कब कहलाती हैं? जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और पी बी हो। देखो घटनाओं का घटित होना अगर स्वतंत्र हो तो घटनाओं का घटित न होना भी स्वतंत्र होता है, अर्थात पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश और पी बी डैश। अब हम इसमें देख लें विकल्प है अपवर्जी घटनाएं हैं, ये गलत है। पी ए बराबर पी बी, ये भी नहीं है। पी ए डैश, ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है। पी ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए डैश और 1 माइनस पी बी का अर्थ है पी बी डैश। तो ये आपका
ब पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब यू ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, व्युत्क्रम देखो कब होते हैं, यहां मैं बता दूं आपको, अगर ए और बी प्रतिलोम है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई अगर हो तो में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। अब ये विकल्प आपका द पार्ट इसका हो गया है, फोर्थ पार्ट सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो डबल अवकलन हमें निकालना है। देखो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, अवकलन करें हम इसका तो ये हुआ dy अपॉन dx और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 3x का हो गया 3। दोबारा फिर से अवकलन करें तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का 2 और 3 का 0। तो दो आंसर इसका आ गया, दो देख लें, ये आपका सह पार्ट हो गया कंप्लीट ये भी। नेक्स्ट 12वां जो क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस के। देखो जे क्रॉस के क्या होता है भाई, जे क्रॉस के इक्वल टू होता है आई, और आई क्रॉस के यहां पर देखो क्रम का बहुत महत्व है, ये माइनस का हो जाएगा। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई और आई क्रॉस जे होता है के। यहां पर आई क्रॉस जे है, इसका मान हो जाएगा आपका के। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आई और ये मान हमने भी निकाला है, आई हो गया है, जे इसका मान भी हम निकाल चुके, माइनस जे है, और ये हो गया आपका के डॉट के। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1 होता है भाई, तो ये 1, ये -1 और ये प्लस का 1, तो 1 से 1 कटेगा, तो एक आपका आंसर विकल्प इसका थर्ड वाला पार्ट इसका सही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर पहला इसमें पार्ट देखिए, यदि एफ एक्स बराबर मापांक x है, जी एक्स बराबर मापांक 5x - 2, तो हमें यहाँ पर गोफ का मान निकालना है। देखिए गोफ x, इसको हम लिख लेंगे जी एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है मापांक x, जी वाले फलन पर आओ, जहां x है वहां मुझे मापांक x रखना है, तो मापांक 5 मापांक x और माइनस के 2, तो ये हो गया आपका मापांक 5 मापांक x माइनस के 2 का मापांक। अब इसका सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, कॉस इनवर्स कोस एक्स बराबर x, लेकिन ये जो x है ये आपका 0 से पाई के बीच होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब यहां पर इसकी बात करें 7 पाई/6 की, तो देखें यहां पर रेडियन में बदलता हूं उसको मैं, 7/6 गुणा पाई का मान 180 रख दूं, 6 × 18, 3 × 7 210 हो गया भाई, 210 डिग्री। और 210 आपका अगर मैं यहाँ पर चतुर्थांश बनाऊं तो ये यहाँ पर आएगा थर्ड में, पाई में से तो घटा नहीं सकता हूं मैं इसको कि भाई कोस पाई माइनस कर दूं। अब मुझे लाना है 0 से पाई के बीच में, उसमें लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 में से इसको घटाना पड़ेगा। देख लो 360 में से अगर मैं इसको घटाता हूं 360 210, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 5, यानी 150, और 150 तो यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा, इसका अर्थ है ये सही है। तो मुझे करना क्या है, बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई/6, और 7 पाई
घटाऊं इसमें से तो ये 6 दूनी 12 में 7 घटेंगे 5 हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बटा 6। और जो 5 पाई बटा 6 है वो आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई को, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसका 5 पाई बटा 6। अब चेक कर लें यहाँ पर 5 पाई बटा, अच्छा है तो रिक्त स्थान है भाई, तो इसका मान हो जाएगा 5 पाई बटा 6। अब नेक्स्ट, यदि a और b दिए हुए हों तो यहाँ पर a और b का मान हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं भाई। संगत का अर्थ है इसका पहला और इसका पहला, 2 और 1 3, यही जोड़ देता हूँ डायरेक्टली में, तो ये हो जाएगा 3, 4 और 3 7, 3 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं तो 1 बचेगा, 2 और 5 7 हो गया है। नेक्स्ट, इसका मुझे अवकलन करना है और 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, यानी 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका sec स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करूँ 10 का तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का फिर करना पड़ेगा, तो 2x का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, तो 2 इसके गुणा में और लेना पड़ेगा मेरे को, 5वां 1 बटा एक्स। देखो यहाँ पर 2 से 3 1/x dx, 1 बटा एक्स का समाकलन हो जाएगा log x। देखिए log x, 2 से 3 इसकी सीमा हो जाएगी तो ये होगा log 3 और माइनस के log 2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, log m माइनस log n अर्थात log m बटे n यानी 3 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आएगा आपका log 3 बटे 2। नेक्स्ट, a और b के मान दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, कोस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन a का परिमाण और b का परिमाण, ये हमें सूत्र लगाना है। तो a डॉट बी निकालूं पहले, तो मैं यहाँ पर a डॉट बी अलग से डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर i की गुणा i में, या इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 3, 3 एकम 3 हो गया भाई, गुणा में 2 है, यहाँ गुणा में 2, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो गया, 3 और 1, 3 एकम 3, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो गए। तो a का परिमाण निकालेंगे, a का परिमाण तो अंडर रूट गुणांक i का गुणांक 1 का वर्ग 1, j का गुणांक है -2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 1 14 हो गए भाई अंडर रूट में। b का परिमाण भी निकाल लें, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, तो ये भी आपका अंडर रूट 14 ही हो गया भाई। देखो दोनों मान ये हो गए और एक a डॉट बी का इसमें मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 10 और बटे में यहाँ पर अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14, दोनों 14 हो गए भाई अंडर रूट में, तो एक रह जाएगा बस 10 बटे 14, तो काट भी दें 2 से, 2 5 10, 2 7 14, तो ये मान लो आपका थीटा कोस उधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 5 बटे 7। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इसमें कॉस इनवर्स 5 बटे 7। ये आपके जो रिक्त स्थान है पूरे हो गए हैं 6 नंबर के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अति लघु प्रश्न है इसमें। यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 7 है और फलन है 1 4 2 5 3 6, a से b में एक फलन है, तो ये बताना है कि ये एककी फलन है। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको 1 2 3 और ये आपका 4 5 6 7 a और b। एक का प्रतिबिंब यहाँ पर 4 है, 2 का 5 है और 3 का 6।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए फलन क्या हुआ, एकाकी। तो यहाँ लिख देंगे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न बनता है, यानी एक एक बनता है, इसलिए फलन क्या हुआ, एकाकी। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन, देखिए यहां पर साइन साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ये जो साइन है इसको हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। अब ये जो 1 है साइन इनवर्स 1, ये होता है साइन 1 होता है 90 का मान, तो इसको मैं सीधा π/2 लिख दूं और इसमें से 1 को उधर ले जाऊं, साइन इनवर्स 1/5 और ये माइनस का हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और π/2 माइनस कोस इनवर्स होता है साइन इनवर्स के बराबर, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स हटा दें तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/5। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका समीकरण दी हुई है, तो इसके एक्स वाई जेड के मान हमें निकालने हैं। आप देखो दोनों आयु समान है, यहां लिखेंगे समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं, अवयव समान होते हैं। तो देखिए यहां पर पहला जो अवयव है 4 है, इधर है y, तो 4 बराबर y हो जाएगा, 3 बराबर z, x बराबर 1 और 5 बराबर 5। तो तीनों मान आपके हो गए हैं, x का मान आपका 1 हुआ, y का मान हुआ 4 और z का मान हो गया है 3। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ पार्ट, इसका दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। अब ऐसे करते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव ले ले पहले, तो A21 हो गया, 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 0 हुआ और A23 ये हो गया 1, यानी दूसरी पंक्ति के हमने अवयव ले लिए, दूसरी पंक्ति के अवयव। अब क्या करेंगे, सहखंड लेंगे, दूसरी पंक्ति के सहखंड। सहखंड, अब इसके सहखंड जो होंगे A21, A22 और A23, देखो सहखंड कैसे निकालेंगे। अब दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ ऐसे, तो इसको हम छिपा लेंगे, इसकी गुणा करेंगे 3 तिया 9 माइनस 8 दूनी 16, तो माइनस के 7 हो गए इसके। अब दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है ऐसे, तो इसको गायब करेंगे, 3 5 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 ये हो गया आपके 7। अब थर्ड
दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ इस प्रकार से, इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 यानी ये भी 7। चिन्ह की गुणा और कर लें, क्योंकि प्लस माइनस प्लस यहाँ नंबर आता है माइनस का, तो माइनस से गुणा की मैंने, फिर इसको प्लस से और फिर इसको माइनस से। दूसरी पंक्ति और सेकंडों का उपयोग करना है तो ये आएगा A21 A21 A22 A22 A23 और A23। तो यहाँ पर 2 है गुणा 7, यहाँ पर 0 गुणा 7 और ये हो जाएगा प्लस 1 गुणा माइनस 7, तो 7 दूनी 14 माइनस 7, तो ये आपका आंसर 7 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसको लिख लेंगे y बराबर a की घात साइन इनवर्स x। अब a की पावर x का जो अवकलन होता है भाई dy dx a की पावर x, वो a की पावर x ही होगा, तो यहाँ पर मैं इसको x मान लूँ तो dy अपॉन dx हो जाएगा a की घात साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स का भी मुझे अवकलन करना है, वो गुणा में हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए छठा प्रश्न इसका, यहाँ पर tan स्क्वायर है और ऊपर sec स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसका प्रतिस्थापन हो रहा है या नहीं। यदि प्रतिस्थापन होता है तो उसको हम t मान लेते हैं। माना tan x बराबर t, tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। इसकी जगह तो मैं रख दूंगा dt, तो ये हुआ आपका dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4। अब एक सूत्र है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर देखिए इसमें 4 हैं, 4 को लिख लूँगा मैं 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा log t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, t का मान भी रख दें तो log tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस c। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखिए अवकल समीकरण दी हुई है dy बाई डी एक्स बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है, तो देखिए इसको dy इक्वल टू 4 माइनस, ऐसा करेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर को उसको नीचे ले आएंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर पृथक्करण विधि से, और dx को मैं उधर ले गया। सूत्र लगाना है हमें 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 को मैं लिख लूँगा इसमें dy बटे 2 का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर dx। तो ये है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x की जगह तो y हो जाएगा, साइन इनवर्स y अपॉन a का मान हो गया 2 और dx यानी x प्लस c। आगे करना चाहो तो कर सकते हैं, ये y बटे 2 है और इसको उधर ले जाऊं तो साइन x प्लस c हो जाएगा ये, यानी y बराबर 2 साइन x प्लस c। ये भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट देखिए दर्शाई की सदिश संरेख हैं। यदि दो संरेख सदिश हों तो
सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सूत्र आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और इनकी तुलना करें तो A1 का मान तो है 2 और A2 का मान है -4 बराबर B1 -3 और ये हो जाएगा 6 बराबर C1 हो गया है 4 और उधर है -8। इसको काट दें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 अर्थात -1/2 -1/2 और -1/2। तो ये आपका बराबर है, इसलिए दोनों सदिश क्या हैं, संरेख हैं। लिख देंगे नीचे। इसका 9th पार्ट देखिए, यदि PA का मान दिया है और PB का दिया हुआ है और A और B घटनाएं हैं स्वतंत्र। देखो, यदि A व B स्वतंत्र घटनाएं हों, स्वतंत्र तो संबंध क्या होता है भाई इसमें, P A इंटरसेक्शन B बराबर PA और PB। अब यहाँ पर PA PB का मान हमारे पास है तो 3/5 और PB का मान है 1/5 तो 3/25 हो जाएगा। ठीक है ना, कंप्लीट। टेंथ पार्ट देखिए, यदि शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 35 वर्ग इकाई, तो यहां पर हमें क्या करना है, K का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। मानक दे यहां पर ये दिया हुआ है 35 35 = 1/2 x1 ये यहां पर 2 -6 1 5 4 1 और K 4 1। देखो यहां पर हमें K का मान निकालना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन जब हम बिंदु का मान ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। 35 दूनी हो जाएगा 70, यहाँ पर गुणा कर लेंगे इसकी बराबर, इसका मैं प्रसार कर देता हूं यहाँ पर। देखो 2 इस प्रकार से 4 गुणा 1 तो 4 - 4 हो गया भाई, ये चिन्ह माइनस, लेकिन माइनस पहले से ही है यहाँ पर। सेकंड स्तंभ इसकी गुणा करेंगे तो 5 -K और +1 यहाँ गुणा करेंगे तो 5 × 20 -4K। और मैंने बताया था कि आप प्लस माइनस चिन्ह दोनों लगाएंगे, एक साइड में, दोनों साइड में नहीं लगाना है। तो प्लस माइनस के 70 हो जाएगा ये बराबर, ये तो हो गया 0, 6 × 5 = 30 -6K और प्लस के 20 -4K। 20 और 30 50, तो ये हो गया प्लस माइनस के 70 बराबर 50 माइनस के 6 और 4 माइनस के 10। एक बार हम चिन्ह लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, तो पहले प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 70 बराबर 60। अच्छा के छोड़ दिए भाई, सॉरी, 70 और बराबर 50 माइनस के 10 के
इसको उधर ले आएंगे हम, 10 आ जाएगा प्लस में, तो 10 के बराबर 50 माइनस के 70 अर्थात माइनस के 20, तो के बराबर 10 दूनी 20। अब लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस लेंगे तो माइनस 70 बराबर ये हो गया 50 माइनस के 10 के, इसको उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस 10 के बराबर 50 प्लस के 70, ये हो जाएगा 120, तो के बराबर 120 बटे 10 अर्थात के का मान हो गया है 12। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 इसका, वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a और b कांस्टेंट है भाई, इसको निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं, तो 2 बार इसका हमें अवकलन करना है और कांस्टेंट गायब करना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका dy अपॉन dx, कांस्टेंट जो का थी साइन का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस बी। पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करें तो ये होगा dy अपॉन dx, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन x प्लस बी। अब ये जो मान हमें दिया हुआ है ये आपका y का, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के हो गया y, इसको इधर ले आए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी हुई है। तो हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो यहां पर क्या करना हमें, ए क्रॉस बी का परिमाण, आई कैप जे कैप के कैप, ए का मान 3 1 4 और 1 माइनस 1 और 1। तो यहां पर हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी बराबर R1 के अनुसार प्रसार करेंगे इसका, अब देखिए यहां पर इस प्रकार से इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 और माइनस माइनस पहले से ये, तो 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस का, माइनस जे वाली लाइन पर आ जाओ, इसको छिपाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस के 4, 3 माइनस 4 हो गए प्लस के कैप। इस प्रकार से इसकी गुणा इधर माइनस के 3 और माइनस 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 आई, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस जे कैप, और 3 और 1 4, तो ये हो गए 4 के कैप। हमें निकालना है इसका परिमाण,
एक रोस बी, तो अंडर रूट 5 का और हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 5 12, 1 और 2 3 और 1 4, तो अंडर रूट 42 आपका आंसर आगे इसका वर्ग इकाई। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है, तो इसका मात्रा लिखेंगे वर्ग इकाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R में, R यहां पर देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है या फिर बी से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध R समतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो यहां पर हम समतुल्य करें, समतुल्यता माना ए का संबंध ए के साथ, अब देखो यहां पर ए का संबंध बी के साथ ही दिया हुआ है, तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए। अब हमें देखना है कि क्या है सत्य है, बिल्कुल सही है, अगर वास्तविक संख्या कोई भी लें तो वो प्रत्येक संख्या खुद के बराबर होगी, जो सत्य है। इसलिए R समतुल्य संबंध है। अब हम बात करें सममित की, सममितता माना ए का संबंध है बी के साथ, ए का संबंध बी के साथ है तो ए लेस देन इक्वल टू बी, अर्थात ए या तो बी के बराबर है या फिर बी से छोटा है। अब बी का संबंध हम देखते हैं ए के साथ होगा या नहीं। अगर मैं कहूं कि जो बी है वो ए के बराबर या फिर उससे छोटा है तो गलत हो जाएगा, जो असत्य है। इसलिए R सममित संबंध नहीं है। अब हम बात करें संक्रामकता की, संक्रामक माना ए का संबंध बी के साथ, ए रिलेटेड बी, दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी है। अब बी का संबंध करूं मैं सी के साथ तो बी लेस देन इक्वल टू सी, ये फर्स्ट संबंध, ये सेकंड संबंध। अब दोनों संबंध से हम देखते हैं, फर्स्ट व सेकंड संबंध से, ये हो जाएगा ए का संबंध सी के साथ, ए देखो यहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो इससे हम कर देंगे ए लेस देन इक्वल टू सी, इसलिए R संक्रामक संबंध है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ABC है, ABC वो बिलोंग आपके वास्तविक संख्या को ही करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए दिया हुआ है और I का मान दिया हुआ है और यहां पर ये समीकरण हमें दी हुई है और इससे हमें क्या करना है, K का मान निकालना है। तो देखिए पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लूं, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए का मान 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2, 3 माइनस 2 4 माइनस के 2, गुणा करेंगे। यहाँ पर ये पंक्ति है और ये स्तंभ, देखो 3 की गुणा करूं मैं 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यहाँ गुणा करूंगा तो माइनस के 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दूसरी पंक्ति पर 3 चौक 12, 4 दूनी 8,
2 चौक 8 माइनस के और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4। तो ये हो गया यहाँ पर 9 माइनस 8 यानी 1 माइनस के 2, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और माइनस के 4। ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया है। अब हमें तो के का मान निकालना है इसमें, तो ए स्क्वायर का मान में रखूँ यहाँ पर समीकरण में। समीकरण आपकी ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई। ए स्क्वायर का मान 1 माइनस के 2, 4 माइनस के 4 बराबर के ए का मान 3 माइनस 2 और 4 माइनस के 2 माइनस के 2, आई का मान 1001। यहाँ पर इनकी गुणा कर लें हम, तो 1 माइनस के 2, 4 माइनस के 4 बराबर के की गुणा करेंगे तो 3 के माइनस के 2 के 4 के और माइनस 2 के। 2 गुणा कर दे तो 2002 हो गए भाई। इसको घटा लेंगे इधर, 1 माइनस के 2, 4 माइनस के 4 बराबर 3 के और माइनस के 2। यहाँ पर माइनस के 2 के प्लस, तो माइनस के 2 के रहने दो। 4 के माइनस 0 तो 4 के और माइनस के 2 के माइनस 2। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 बराबर 3 के माइनस के 2 पहला, ये हुआ माइनस के 2 बराबर माइनस 2 के, 4 बराबर 4 के और माइनस के 4 बराबर माइनस 2 के माइनस 2। आप देखो ये समीकरण बन गए। सबसे जो है के का मान देखो बराबर ही आना चाहिए। ध्यान रखना है, अगर गलत अलग आ गया तो गलत हो जाएगा आंसर। इसको इधर लाएंगे, 2 इधर, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 के, तो के का मान आ गया है 1। 1 यहाँ रखो तो माइनस के 2 सही है, ये भी यहाँ रखूंगा 1, ये भी सही, और यहाँ भी रखूँ तो भी सही है। यानी चारों समीकरणों को ये संतुष्ट करता है, इसलिए के का जो मान 1 है वो बिल्कुल सही है। आप इसमें के का मान 1 रखकर दर्शा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करें, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप इसको ax प्लस बी के रूप में लिखेंगे, फिर उसका सारणिक मान निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स, फिर x बराबर ए इनवर्स बी। तो देखिए सबसे पहले समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax बराबर b के रूप में लिखने पर आप देखिए यहाँ पर आव्यूह रूप ए, ये हो गया आपका 5 2 7 3, ये x का मान हुआ xy, और ये हो जाएगा 4 5, ये हो गया आपका b का मान।
लिख भी ले साइड में, a बराबर 5 2 7 3, x बराबर xy और b बराबर है 4 5। हमें करना है a का सारणिक मान, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, यानी ये हुआ आपका 1 और ये आपका नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, इसलिए a इनवर्स संभव है। देखो ये ध्यान देंगे, अगर 0 आ गया तो फिर हम a इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। अब आव्यूह a के सहखंड हम निकालेंगे। आव्यूह a के सहखंड, अब सहखंड होंगे a11, a12, a21 और a22। देखो a11 यहाँ पर हम इस पर ऐसे करें तो a11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छिपाया, 1 2 7, 2 1 2 और 2 2 यानी 5, ऐसे आप इसको कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, चिन्ह और लगाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके माइनस के। अब सहखंड भी आपका आ गया है, अब हम निकालेंगे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए अर्थात a11 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 और माइनस के 2 5, इसका परिवर्त भी कर देता हूं मैं, तो ये हुआ 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5। एडज्वाइंट ए भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए बटे ए का सारणिक मान। सारणिक मान तो हमारा 1 है, तो ये जो का त्यों रह जाएगा, 3 माइनस के 2 माइनस 7 और 5। ए इनवर्स हमारे पास आ गया है। अब x बराबर ए इनवर्स बी निकालना है। अतः x का मान तो हुआ xy, ए इनवर्स 3 माइनस के 2 माइनस 7 और 5, और b का मान 4 5 है, 4 और 5 गुणा कर लेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है, इसमें इस स्तंभ की गुणा करें, 4 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 5 पंजे 25, तो 12 माइनस के 10, तो ये हो गए आपके 2 और ये हो गए -3। इधर एक्स वाई समान आव्यूह के संगत अवयव होते हैं, समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो x का मान हुआ 2, y का मान हो गया -3। ये पहला इसके बराबर और ये इसके बराबर। एक चीज़ और भी आप ध्यान दें, जो हमने ए इनवर्स निकाला है इतना बड़ा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए का मान है तो इनको आपस में बदल दें और इन दोनों का चिन्ह बदल दें, तो वही आ जाएगा। देख लो, इन दोनों को आपस में बदल दिया और इन दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, तो आपका एडज्वाइंट ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दर्शाए कि gx बराबर x माइनस, ये महत्तम पूर्णांक फलन है भाई, द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। हमें यह बताना है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत होता है। ये महत्तम पूर्णांक है। जो बच्चे महत्तम पूर्णांक नहीं जानते वो समझ लें, अगर इसमें ऐसे ब्रैकेट में कोई भी पॉइंट वाली संख्या आ जाए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं
2.7 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब आपको 2 लेना है। दशमलव के बाद वाली संख्या आपको छोड़नी है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहां पर x बराबर c पर हम ले लेते हैं, और c एक पूर्णांक संख्या है, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। आप देखो पहले LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h। फलन हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा, f नहीं g ले लेंगे, चलो g ले लो। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह रखेंगे c माइनस h और माइनस c माइनस h। ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन है। अब आप ध्यान देंगे यहां पर c माइनस h और c माइनस h, h लगभग 0 के करीब है। 0 के करीब कैसे, जैसे मैं लिख दूं 0 काफी 0 के बाद 1 ले लिया मैंने, तो ये 0 ही हो गया, ये मान लो आप। लेकिन एक्यूरेट 0 नहीं है। जब किसी भी पूर्णांक संख्या में से मैं इसको घटाऊंगा, मैंने मान लिया यहां पर 5 लिखा है, अब इसमें से मैं थोड़ा सा मान घटाता हूं, तो ये आपका पूरा 5 तो रहेगा नहीं, देखो कम हो जाएगा थोड़ा सा, 4.999 ऐसे आपका ये आ जाएगा। और ये महत्तम पूर्णांक में, तो ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या ये सारी हमें छोड़नी है। कितना हो गया, 4। यानी पूर्णांक में से अगर मैं थोड़ा सा मान कम करता हूं तो पूरा 1 कम हो जाता है। अब ये पूर्णांक है, इसमें से मैंने थोड़ा सा कम किया तो पूरा 1 कम हो जाएगा। इसको लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस 1 हो गया भाई। अब इसकी हम लिमिट ले लें, तो लिमिट लेंगे तो c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, इसमें से थोड़ा सा कम किया तो पूरा 1 कम हुआ, यानी c माइनस 1 हो गया है, इसका मान हो गया 0। c से c काट दें हम तो 1 आ गया है। अब RHL वही उसी प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार अब हो जाएगा आपका g c प्लस h। तो जो g फलन है आपका, x की जगह c प्लस h मुझे रखना है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो c प्लस h और माइनस c प्लस h। यह आपका महत्तम पूर्णांक फलन है। अब देखो पूर्णांक में थोड़ा सा मान हमने इस बार जोड़ा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, इसमें थोड़ा सा मान इसको मैंने जोड़ दिया, तो जोड़कर अगर मैं करूँ तो 5.0000 ऐसे तो 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, वैल्यू क्या रहेगी 5। जब महत्तम पूर्णांक में लेंगे तो c प्लस h है, तो इसका मान हो जाएगा c। तो ये हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू हुआ 0 c प्लस h माइनस c, और c से c काट देंगे, लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। अब देखो बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों अलग अलग हैं, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसलिए फलन क्या हुआ भाई, ऐसा तो हो गया। इसलिए फलन g प्रत्येक बिंदु पर असतत होगा। देखो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु, या पूर्णांक को लिख लो भाई, पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा आपका, असतत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x e की घात x बटे 1 प्लस x। देखो जब भी आपका e की घात x आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सूत्र है e की घात x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर आंसर e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर e की पावर एक्स आए तो आपको देखना है कि क्या इसका फलन का अवकलन प्लस में है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये x है, नीचे 1 प्लस एक्स है, तो मैं यहाँ पर e की x तो बाहर और एक जोड़ दिया और एक घटा दिया मैंने, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर e की घात x, इसको अलग अलग ले लें, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। एक घात तो इसकी कट जाएगी, तो ये हो गया आपका e की घात x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो पहला फलन इसका अवकलन यहाँ दिया हुआ है इसमें प्लस में, तो हम इसको मान लेंगे माना एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स। अब मैं करूँ इसका अवकलन एफ डैश एक्स बराबर हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन 0 माइनस अंश जो का त्यों, हर का अवकलन 1। तो ये हो गया आपका -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एफ एक्स है, ये इसका अवकलन है, तो डायरेक्ट ये सूत्र लगाऊंगा मैं और लिख दूंगा आंसर e की घात x/1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर e की घात x आ जाए तो फलन का अवकलन प्लस में तो नहीं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पर सफलता 5 आने को कहा है, तो सफलता P मान लें हम, और 5 आने की प्रायिकता 1/6। देखो पासे को जैसे उछालेंगे तो उसमें पासे पर 6 अंक होते हैं, 5 का अंक केवल 1 ही होगा, तो 1/6 हो गई। और असफलता असफलता हो गई क्यों, 1 माइनस 1/6 अर्थात 5/6। n का मान 7, पासे को 7 बार उछाला और तथ्यतः 2 बार, यानी r का मान हो गया इसमें 2, ना कम ना ज्यादा, तथ्यतः का अर्थ होता है पूरे 2। तो पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता। सूत्र लगा देंगे यहां पर NCR वाला, NCR और Q की घात n माइनस आर और P की घात r। मान हमारे पास सबके 7C, r का मान हो गया 2, Q हो गया सफलता, तो 5/6 की घात 7 माइनस 2 और 1/6 की घात हो गई 2। इसको खोल दें तो NCR का सूत्र भी लिख दूं मैं यहाँ पर, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर और फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल 7 हो गया ऊपर और नीचे होगा 7 माइनस के 2 और फैक्टोरियल 2, ऊपर 5/6 की घात हो गई 5 और 1/6 की घात 2। इसको खोल दें तो ये होगा जाएगा 7, 6 और 5, 7 में 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, गुणा 2 गुणा 1, इसको तो काट दो भाई, 2 तिया 6
बराबर 5 की घात हो गई आपकी 5 और 6 की घात 5 और 2 7, ऐसे लिख लो। तो इसको कर दूंगा मैं 7 तिया 21, 7 तिया 21 गुणा 5 की घात 5 और 6 की घात 7। कैलकुलेट करना चाहो तो एक 6 और कट सकता है। तो ये आपका आंसर। देख क्वेश्चन नंबर 10, x के किस मान के लिए ये o के बराबर है। तो देखो यहां पर हम पहले इसकी गुणा कर लें। देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो यहां गुणा करूंगा मैं 1 की, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 1 की गुणा करूंगा तो 1 हो गया है। सेकंड 2 गुणा करूंगा इसमें, 2 एकम 2, फिर 0 गुणा करो 0, ये भी 0, इसकी गुणा करेंगे तो 0, 1 की गुणा करूंगा 2 में तो 2 और 2 की 1 में तो 2। अब 0 2 x और इधर आपका आव्यूह o, 4 2 6, 2 और 4, यहाँ पर 0 2 x, इधर आपका o, इसकी गुणा करूंगा यहाँ पर तो 0, 2 दूनी 4 और इसकी गुणा करेंगे तो 4x, और इधर आपका ये आव्यूह o है तो एक ही कोटि का मैं शून्य आव्यूह बना दूं इसको। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 4x बराबर 0, 4x बराबर माइनस के 4, तो x का मान हो जाएगा माइनस का 1। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर और y बराबर दिया हुआ है, प्राचलिक फलन है दोनों। तो यहां पर मैं थीटा के सापेक्ष और इसका भी थीटा के सापेक्ष, दोनों का ही पहले मैं x का कर लूं, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, थीटा का अवकलन 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। अब y का भी करूं भाई, थीटा के सापेक्ष, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन। अब ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर a, 0 कोस का हो जाएगा साइन थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी थीटा हमारे पास है, ये रहा a साइन थीटा और dx अपॉन डी थीटा, जबकि यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स है तो अपॉन में कर देना a 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब इसके सूत्र खोल दें हाफ एंगल में हम, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल,
एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा और एक cos थीटा यानी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा बाई 2, ये आपका आंसर।